हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह राठौर और आपका मैं अपने चैनल माँ दुर्गा एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम आर्टिकल क्या होता है ये पढ़ेंगे, कितने आर्टिकल होते हैं ये पढ़ेंगे, उनके कितने प्रकार होते हैं ये पहला हेडिंग। उसके बाद पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक, तो किन किन पोजीशनों में, किन किन स्थिति में आर्टिकल का यूज़ किया जाता है ये देखेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का यूज़ देखेंगे कि किन किन आर्टिकल्स का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक, यूज़ ऑफ आर्टिकल। फिर यूज़ ऑफ एन और ए, मतलब कि सबसे पहले यूज़ ऑफ आर्टिकल देखेंगे, फिर ऑफ और एन, सॉरी ए और एन का देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ होगा। और जो तीसरा आर्टिकल है द, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हुए आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल किसे कहते हैं? तो इंग्लिश में ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। किसको? आर्टिकल्स ए एन और द, ए एन और द, ये ए एन द, पूरे इंग्लिश में ए एन द, ये तीन ही आर्टिकल है जिनका उपयोग किया जाता है, ए एन द। ठीक, जब आर्टिकल्स के प्रकार में आएंगे, टाइप ऑफ आर्टिकल्स, ठीक ठीक, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, अपन इसको नोट कर लीजिएगा और इसको थोड़ी सी निकाल देते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के प्रकार। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। ठीक, तो पहला और दूसरा। तो पहला प्रकार क्या है? डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल होता है डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। पहला डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल में आता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए और एन। ठीक, तो डेफिनेट आर्टिकल में आता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए और एन। ठीक, इतना क्लियर? तो सबसे पहले आर्टिकल, तो आर्टिकल ए एन द, ये तीन ऐसे वर्ड हैं जिनको आर्टिकल का रूप दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो आर्टिकल के प्रकार। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो उसमें है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें डेफिनेट आर्टिकल में आता है द, इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए और एन। अगर हम मीनिंग की बात करें या फिर शाब्दिक अर्थ की बात करें, तो द का मीनिंग क्या होता है? द का कोई शाब्दिक मीनिंग नहीं आता। अगर हम शाब्दिक मीनिंग की बात करें तो द का कोई भी अर्थ नहीं होता है, ठीक, कॉपी में नोट करते जाइए। द का कोई भी अनुवाद नहीं होता है, कोई भी मीनिंग नहीं होता है। और ए और एन, ए और एन को देखें तो ए और एन का एक कोई, ठीक, एक या कोई। ए और एन का अनुवाद क्या होता है? एक होता है या कोई, पर द का अनुवाद कुछ नहीं होता है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। हो गया ना? कुछ भी डाउट है आप कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आर्टिकल हो गया, प्रकार हो गया, दो प्रकार, इंडेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। अब द अशाब्दिक अनुवाद हो गया, द का कोई भी अनुवाद नहीं होता है, ए एन का एक या कोई अनुवाद होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा के तो मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक,
उसके बाद आगे नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। उसके बाद आता है पोजीशन, जो दूसरा स्टेप हमने देखा था पोजीशन। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक। पोजीशन आर्टिकल्स में किन किन पोजीशन में आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा पोजीशन है जिसमें हम आर्टिकल का यूज करेंगे, तो कौन सा पोजीशन है। तो आर्टिकल का प्रयोग सबसे पहला नियम, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जो आर्टिकल के यूज करने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आर्टिकल का यूज नाउन के पहले किया जाता है, ठीक। आर्टिकल का यूज नाउन के ठीक पहले किया जाता है। पहला नाउन के ठीक पहले, तो पहला रिक्वायरमेंट है कि आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के ठीक पहले करेंगे, ठीक। इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। दूसरा, जैसे एग्जांपल के लिए दिस इज अ गुड बुक, दिस इज अ गुड बुक। अगर हम दिस इज अ गुड बुक बोलते हैं, अपन लिख देते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। दिस इज अ गुड बुक। तो आ किसके पहले है, बुक। बुक क्या है, नाउन, तो नाउन के पहले है आ। इस प्रकार से बने, ठीक। दिस इज अ गुड बुक। दूसरा रिक्वायरमेंट है कि अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव यानी कि गुण, यदि नाउन के पहले कुछ गुण है, ठीक, एडजेक्टिव है जो विशेषता बताता है, जैसे हमने अभी पढ़ा दिस इज अ गुड बुक, तो उसमें गुड क्या है, नाउन है, और गुड क्या है, गुड यानी अच्छा। अच्छा क्या है, विशेषता। विशेषता क्या है, एडजेक्टिव। तो दिस इज अ गुड बुक, तो दिस इज अ गुड बुक में नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज होता है। तो जहां पास नाउन हो, नाउन की गुड विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव हो, वहां पास हमेशा आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के पहले करेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें कि एडजेक्टिव के पहले, ठीक। तो पहला हो गया। दूसरा, पहला नाउन के ठीक पहले। दूसरा, अगर नाउन का एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। फिर है साधारण। साधारण अगर आल है, बॉट है, सच है, डबल है, हाफ है, के बाद आर्टिकल का यूज किया जाता है साधारण तौर पर, ठीक। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ताकि आगे आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तीसरा है हाउ सो टू। हाउ सो टू के बाद जब एडजेक्टिव होता है हाउ सो टू, तीन वर्ड है, हाउ सो और टू, सॉरी टी डबल ओ लिख लीजिएगा। हाउ सो टू, ये अगर तीन वर्ड एडजेक्टिव हैं तब आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव तथा नाउन के पहले होता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, इसमें नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, अब मिटा देते हैं, ठीक। एक एक पॉइंट नोट कीजिएगा, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जाके शेयर कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक जा सके। और जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास कोचिंग करने की व्यवस्था नहीं है, वह भी अच्छे से पढ़ सके और
आगे बढ़ सकें। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे चैनल ग्रोथ करेगा तो हम भी मोटिवेट होंगे और अपने अच्छे से पढ़ाई कोचिंग क्लास दे पाएंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट हमने लिखा था यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल्स। ठीक, यूज ऑफ आर्टिकल्स ये पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? तीसरा पॉइंट है। अपन यूज ऑफ आर्टिकल्स में बोलता है कि आर्टिकल ए एन और द का प्रयोग नाउन जैसे केट आदि के पहले किया जाता है। जब हम यूज ऑफ आर्टिकल, जब किसी भी एग्जाम में हम फिल इन द आर्टिकल्स क्वेश्चन आता है, आपने गौर किया होगा, यूज ऑफ आर्टिकल्स, फिल इन द आर्टिकल्स, मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें आर्टिकल का क्वेश्चन ना आता। आज के समय में आर्टिकल इंग्लिश सिलेबस में आर्टिकल होता ही है, कंपल्सरी क्वेश्चन है। ठीक, तो यूज ऑफ आर्टिकल्स, हम जब यूज करेंगे आर्टिकल्स का, ठीक, जब आर्टिकल्स का यूज करेंगे तो सबसे पहले एक ही बात ध्यान में देना है कि जैसे नाउन के पहले, नाउन के पहले जैसे केट, कैट, बॉय, गर्ल, ठीक, कैट, बॉय, गर्ल, ये सब नाउन है, पता है ना, ये सब नाउन है। तो नाउन के पहले अपन ये याद रखेंगे कि आर्टिकल अगर है तो नाउन के पहले ही यूज होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट जाए, अगर हम ध्यान दें तो दूसरा पॉइंट अगर ध्यान दें तो ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल, ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल में किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल, ठीक, नाउन जैसे कि, जैसे हो गया कैट, ये क्या है? कैट यानी बिल्ली, बिल्ली सिंगुलर है और काउंटेबल है, हम बिल्ली को गिन सकते हैं। ठीक, काउंटेबल यानी तो पता है, काउंटेबल यानी हम जिसको गिन सके, सिंगुलर यानी एक वचन। ठीक, तो सिंगुलर काउंटेबल कैट, इसको हम किसमें, इसमें कौन सा यूज होगा? इसमें यूज होगा सिंगुलर काउंटेबल में ए और एन आर्टिकल इसमें यूज होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट आता है प्लूरल। तीसरा पॉइंट क्या है? प्लूरल, ठीक, फिर प्लूरल यानी बहुवचन, फिर सिंगुलर, सिंगुलर भी हो गया, प्लूरल भी हो गया, और है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, यानी कि द एक ऐसा आर्टिकल है जिसका काउंटेबल सिंगुलर, ठीक, जो सिंगुलर काउंटेबल होगा उसमें भी यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए टाइगर, एग्जांपल के लिए TIGER, एग्जांपल के लिए टाइगर। लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, उसको आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक, तो सिंगुलर काउंटेबल में भी द का यूज करेंगे। दूसरा अगर ध्यान दें तो अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन जैसे क्या हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, है तो नाउन लेकिन क्या इसको काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये है अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ भी द का उपयोग करेंगे। ठीक, इंक हो गया, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। अब तीसरा जो इसका वो है, क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट है, ये होता है प्लूरल, एक काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल। इस तीनों में द का यूज होगा। जैसे काउंटेबल प्लूरल की बात आते हैं तो वहां भी द का यूज किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार नाउन का यूज है वो क्लियर हो गया। आर्टिकल का यूज, तो पहले नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। दूसरा ए और एन का सिंगुलर काउंटेबल के पहले यूज करेंगे, और द का सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज करेंगे द आर्टिकल का। ठीक, कहीं भी कोई डाउट?
वो तो क्लियर कर लेना कमेंट में, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर, इसको नोट कर लें। तो आपने नोट कर लिया फ्रेंड्स, अब इसको मिटा देते हैं। कुछ भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक पूछ लीजिएगा। आवश्यकता पड़ने पर हम दूसरा आपके जो क्या बोले जाए, आप जो क्वेश्चन होगा उसके आधार पर हम वीडियो बनाएंगे, उसमें क्लियर तरीके से समझाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो हर बच्चे, हर जिसको आवश्यकता है उस तक पहुंच सके। जिसके पास फीस नहीं है, पेमेंट नहीं करने की क्षमता है उसके पास, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक। और आज का वीडियो यहीं तक। कल से हम पढ़ेंगे आर्टिकल ए और एन का यूज, ठीक। ए एन का यूज कल से पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले आर्टिकल, सबसे पहले एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ जो आपको, ताकि याद हो जाए। आर्टिकल क्या है ये पढ़ा, आर्टिकल किसके प्रकार पढ़े, ठीक। आर्टिकल, उसके टाइप, आर्टिकल उसके टाइप, फिर पोजीशन ऑफ आर्टिकल, किन किन पोजीशन में आर्टिकल का यूज किया जाता है, फिर यूज ऑफ आर्टिकल, यूज का आर्टिकल का यूज कब कब किया जाता है, ठीक। मतलब 3 से 4-5 पॉइंट हमने आज पढ़े, ठीक। अब कल से पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्टिकल में ए और एन का यूज। कल यूज ए और एन का यूज और कहाँ यूज नहीं होगा, मतलब ए और एन आर्टिकल कहाँ यूज होगा और ए और एन आर्टिकल कहाँ यूज नहीं होगा, ये भी हम कल पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं समझ ना आए तो आप बेझिझक क्लियर कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।